आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एटा जिला अस्पताल में सामान्य मरीजों से अलग कोरोना वायरस जांच के लिए जो जगह निर्धारित की गई थी, वहां पर अभी जांच नहीं हो पा रही। जिस जगह पर मौजूदा समय में कोरोना वायरस की जांच की जा रही है, वहां पर सामान्य मरीज भी खून की जांच कराने पहुंचते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि सामान्य मरीजों की खून की जांच दूसरे कमरे में होती है और कोरोना वायरस मरीजों की जांच दूसरे कमरे में। लेकिन जांच से पहले कोरोना वायरस की जांच कराने पहुंचे लोग तथा सामान्य मरीज एक साथ ही एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। कुल मिलाकर अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य कर्मी तथा चिकित्सक मरीजों को इलाज दे रहे हैं। इस बारे में सीएमएस डॉक्टर राजेश अग्रवाल का कहना है कि कोरोना वायरस जांच के लिए अस्पताल परिसर में अलग से व्यवस्था की गई है। मौजूदा समय में दोनों जगह पर जांच होती है। कोरोना वायरस की जांच अलग कमरे में होती है, जबकि सामान्य मरीजों की जांच अलग कमरे में। जिस जगह पर जांच होती है वहां पर दिन में 3 बार सैनिटाइज किया जाता है। उन्होंने बताया कि मेन पावर कम होने के बाद भी दूसरी जगह बूथ पर जांच होती है। नहीं, दोनों जगह जांचें हो रही हैं। हमारी जो पैथोलॉजी लैब है उसके अंदर भी जांच हो रही है, वहाँ से सैंपल कलेक्शन किया जाता है। सैंपल कलेक्शन करने के बाद दिन में 3 दफ़े हमारे जो वर्कर हैं वो सैनिटाइज करते हैं। और यहाँ तक बूथ का सवाल है, बूथ के अंदर हमारे पास मैन पावर कम है, तब भी हम बूथ पे होकर 2 बजे के बाद वहाँ पर कलेक्शन करवाते हैं। बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाले राधाष्टमी महोत्सव के पहले दिन मंगलवार को शाम को कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा की गई सख्ती में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा टूट गई। मंदिर प्रांगण में होने वाली बधाई समाज गायन मंदिर में ना होकर मंदिर के बाहर एक हॉल में किया गया, जिसे लेकर बरसाना के गोस्वामी समाज में भारी रोष व्याप्त है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े सभी लोग अपनी परंपरा के अनुसार मंगलवार को राधा रानी मंदिर के प्रांगण में बधाई समाज गायन के लिए पहुंचे, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने सभी को मंदिर में अंदर प्रवेश देने पर असमर्थता जताई और उन्हें रोक दिया। प्रशासन के इस कदम से आक्रोशित नंदगांव बरसाना के गोस्वामी जनों ने फिर मंदिर के बाहर श्री जी की छतरी के सामने बने हॉल में बैठकर ही बधाई गायन किया गया। बरसाने का समाज के मुखिया राम भरोसे गोस्वामी सहित अन्य गोस्वामी जनों ने इस परंपरा के साथ खिलवाड़ बताया और कहा कि पुलिस प्रशासन की सख्ती और सेवायात की अव्यवस्था के चलते यह सब हुआ है और सैकड़ों वर्षों की पुरानी परंपरा टूट गई है। बरसाना के इस मेले के दौरान पुलिस की लापरवाही भी खुलकर सामने आई। एक और जहां पुलिस प्रशासन द्वारा मीडिया के माध्यम से दावा किया गया था कि बरसाने में 23 तारीख की शाम से 26 तारीख की रात तक किसी भी बाहरी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही बरसाना के स्थानीय निवासियों को भी उनकी आईडी दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। लेकिन मंगलवार को राधा रानी के इस उत्सव में दूर दराज के तमाम श्रद्धालु मंदिर परिसर में दिखाई दिए। श्रद्धालु से बात की तो उन्होंने कहा कि वो राधा रानी के दर्शन करने अलीगढ़ से आए हैं और यहाँ तक आने में उन्हें किसी ने नहीं रोका। पुलिस की लापरवाही पर मंदिर के ही एक सेवायत उपेंद्र गोस्वामी ने इस सब के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए कहा कि वे सेवायत हैं, उनको मंदिर आने से रोका जा रहा है और भारी श्रद्धालु भारी संख्या में निज मंदिर में और मंदिर परिसर में घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस नहीं रोक रही। और यहाँ का सीओ दोनों गैर जिम्मेदार राजहट मानने वाले व्यक्ति, इन्होंने हमारी हजारों बरस की परंपरा से खिलवाड़ किया है और हमें राधा रानी के चरणों में जहाँ समाज होती थी, आज इन लोगों ने नीचे कराई। इन्हें ईश्वर इस बात का दंड देगा। प्रशासन का रहा, प्रशासन ने नहीं जाने दिया हमको, इसलिए वहाँ समाज नहीं हो पाई। फिर आग में सभी नंदगांव बरसाने ने मिल करके यहाँ नीचे हॉल में समाज की और ठाकुर जी का यहीं से उनकी प्रार्थना की और यहीं समाज हुई। और रात को भी ऐसा ही है कि भाई जब प्रशासन का ऐसा है ऊपर नहीं जाने देते हैं, तो हमारा भी ये उद्देश्य है कि यहीं अपनी बधाई करते रहेंगे जब तक यहाँ श्री जी को यहीं से सुनाते रहेंगे। और रात के अभिषेक की समाज भी यही होगी। अभिषेक की समाज कल जो राधा जन्मोत्सव की राधा जन्मोत्सव की नहीं करेंगे यदि कोई बात नहीं होगी। हाँ, तो लेकिन सैकड़ों वर्ष से ये परंपरा ऊपर की रही है। तो इस बार प्रशासन की वजह से परंपरा आज पहली बार ऐसा हुआ है कि श्री जी की समाज श्री जी के सम्मुख की नहीं हुई, मजबूरी में नीचे करनी पड़ी है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और पुजारी जिम्मेदार है। प्रशासन की जबरदस्ती, अनदेखी और कुछ गोस्वामी समाज के व्यक्ति हैं जिन्होंने कि यहाँ पर आधिपत्य बना रखा, उसकी वजह से उनके भी नाम बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में ही होती आ रही है और ये कभी भी प्रथा नहीं टूटी है, जो कि आज सैकड़ों वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ।
और जो कि कर्मचारी भी हैं, कर्मचारी है वो अंदर हैं, और जो कर्मचारी भी नहीं है वो अंदर के मौजूद है, बाहर के व्यक्ति भी अंदर मौजूद है। लेकिन सेवायतों को बताया जा रहा है जो सामाजिक थे उनको रोका गया है। बिल्कुल रोका गया है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया है। और बाहर के श्रद्धालु अंदर हैं। और मंदिर परिसर में भी तमाम घूम रहे हैं। मंदिर परिसर में भी घूम रहे हैं, और सारी किंवदंतियां हैं इस मंदिर की व्यवस्था को बनाने में, और जबकि ये प्राइवेट मंदिर है इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के बसार गांव में पानी भरने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने तेजाब से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। दरअसल उल्दन थाना क्षेत्र के बसार गांव में देर रात्रि अचानक पानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने घर की छत पर जाकर दूसरे पक्ष के लोगों पर एसिड से हमला किया, जिसमें लगभग 23 लोग झुलस गए। यह देखकर गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने झुलसे हुए सभी लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसमें 5 लोगों की हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना को लेकर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी की तलाश की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। हमारे साथ ये तेजाब डाल दिया। किसने डाला? राजेश सोनी ने। पूरी बात बताओ, क्या हुई थी? ये बात हुई थी कि समस्या डरा है सरकारी नल में हमारा, तो सब लोग पानी भरते थे, पानी की परेशानी थी, तो हम किसी को मना नहीं करते थे। अब थोड़ी सी चें पे हो गई तो हमारे लोग नहीं थे घर पे हमसे भाई, तो सब लोग हमारे लिए मारने के लिए आ गए सुबह। तो फिर जे बार जे लोग नहीं थे, फिर जो पैदान का लड़का है वो अशोक ना, वो बार इनके यहाँ है खल्ला बारन के यहाँ, तो उसने दारू पी लाई है, बार 5-6 बार आया है। मैं वहीं बैठी रही देखती रही, फिर बस घर से निकले सीधा वहीं पर गए मोटर चलाने, वहाँ से आ गए। दिन भी गई थी मैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, झगड़ा पहले, लेकिन शाम को झगड़ा हुआ। आपने मोटर चलाई फिर आप घर आ गई? हाँ। फिर आपको क्या जानकारी हुई? तो मतलब वे लोग हम लोगों को परेशान कर रहे थे, पानी भी उन्होंने मोटर भी बिगाड़ दी थी। झगड़ा किसने किया? उन्होंने किया। सर नाम क्या है उनके? देवेंद्र। थाना उल्दन क्षेत्र के गांव बसार में कल रात को 2 पक्षों में पानी भरने को लेकर के विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष जो कि पेशे से उनकी सोने चांदी की दुकान है, उनके द्वारा जो जेवर साफ करने का केमिकल है वो छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर फेंका गया है, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा जो घायल पक्ष है उनका मेडिकल प्राथमिक उपचार करा करके और वादी की तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद 6 लोगों में से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है। बयाना तहसील की पंचायत महलौनी में आज हिंदू जागरण मंच की बैठक प्रांतीय महामंत्री गोपाल सिंह रजावत की अध्यक्षता में की गई, जिसमें हिंदुओं को संगठित कर भारत को अखंड भारत बनाने का संकल्प लिया गया। तहसील संरक्षक एवं महामंत्री प्रदीप आर्य ने हिंदुओं को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि आज हमारे हिंदुओं को लालच देकर व भय दिखाकर धर्म परिवर्तन की जो अन्य धर्म लोगों की चाल चल रही है वह चिंता का विषय है। हमें हमारे धर्म व देश को टूटने नहीं देना है। थाना बयाना हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष भाना धाकड़ ने बैठक के पधारे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। ये कह करके कि भाई नीची जाति का है और ये उच्च जाति के, और इन दोनों में संघर्ष, जबकि इसको करने वाला हिंदू समाज नहीं था, इनको करने वाले इस समाज को तोड़ने वाली शक्तियाँ थीं। मुगल शासन काल में जब हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद जब ये मुगल शासन काल आया तो कह दिया भैया तुम नीची जाति के हो, तुम ना तो घरों में प्रवेश करोगे ना मंदिरों में प्रवेश करोगे। वृंदावन के सुप्रसिद्ध मंदिर निधवन राज्य में 540वां हरिदास जयंती महोत्सव मनाया गया, जिसमें स्वामी श्री हरिदास जी की साधना स्थली पर हरिदास जी की प्रतिमा रखकर पंचामृत से अभिषेक किया गया। साथ ही वेद मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक से स्नान कराया गया। इसके बाद मंदिर प्रांगण में समाज गायन व फूल बंगले का भी आयोजन किया गया। साथ ही कोरोना महामारी के चलते मंदिर में भक्तों का प्रवेश निषेध है। इसके लिए मंदिर प्रबंधक द्वारा ऑनलाइन की व्यवस्था से भक्तों को दर्शन कराए। इस बारे में जानकारी देते हुए सेवायत रोहित गोस्वामी ने बताया कि देखा कि स्वामी हरिदास जी का जन्मोत्सव है, तो
सबसे पहले तो स्वामी हरदास जी की जो विग्रह है उसका अभिषेक हुआ था सुबह 4 बजे। उसके बाद में यहाँ पे आरती हुई थी, समाज गायन हुआ था। जो गोस्वामी लोग हैं और जो संत लोग हैं उन्होंने समाज गायन करा था। अभी जैसे ये हवेली से आएंगे वो बधाई गाएंगे, जो बिहारी जी से बधाई आती है ना ठाकुर जी की, वो गाएंगे। शाम को वैसे तो शोभा यात्रा निकलती थी, नगर में विमान करती हुई यहाँ पे आती थी। उसके बाद में बिहारी जी सब बधाई लेके आते थे, इधर स्वामी हरदास जी को बधाई देते। उसी के बाद में यहाँ पे भोजन ग्रहण करते थे स्वामी जी और आरती होती थी। तो इस बार पूरी शोभा यात्रा तो नहीं, बस स्वामी बांके बिहारी जी चित्रपट स्वरूप में यहाँ पे आ रहे हैं। बांके बिहारी जी चित्रपट स्वरूप में यहाँ पे आ रहे हैं और स्वामी हरदास जी को बधाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आरती होगी। जिस तरह से सब कोविड-19 का असर रहा है तो मंदिर में किस तरह सावधानी बरती गई है? जैसे आप देख रहे हैं पूरा मंदिर खाली है और किसी को दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी हैं वो बस फोटोओं में दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। और वैसे यहाँ पे इतनी चहल पहल रहती है, इतनी भीड़भाड़ रहती है। राधाष्टमी के अवसर पर लोग अभिषेक के दर्शन करते थे, उसके बाद में आरती के और शोभा यात्रा में सब नाचते घूमते हुए आते, लेकिन इस बार नहीं आ पाएंगे। बुधवार को बृषभान दुलारी राधा रानी का जन्म उत्सव उनकी जन्मस्थली रावल में बड़े ही उत्साह, उमंग और सूक्ष्म तरीके से मनाया गया, जहां मंदिर परिसर में सुबह से ही मंदिर के सेवायातों द्वारा राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक किया गया और भव्य फूल बंगला सजाया गया, जहां पर गांव के साथ साथ मंदिर के सेवारत कर्मचारी और गांव के लोग बाग मौजूद रहे। लॉकडाउन के तहत बनाए गए इस पर्व को शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक ही मनाया गया, जहां पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु पर पाबंदी रखी गई और अपने गांव के मंदिर के सेवायत कर्मचारियों और पुजारियों के द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मेरा नाम रमा देवी है। आप क्या हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं मुखियानी जी हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा आज राधाष्टमी का पर्व? मैं सेवायत हूँ और यहाँ का जो प्रोग्राम है साल में जन्माष्टमी के बाद 15 दिन के बाद राधाष्टमी आता है, जिसको बड़े धूमधाम से मंगला आरती हुई है। मंगला आरती के बाद अभिषेक हुआ। पंकज बाबा वगैरह आए थे गोकुल से, उन्होंने अभिषेक किया है, श्रृंगार हुए, श्रृंगार आरती सफल दर्शन है। तो ये सभी व्यवस्थाएं हुई हैं जो भी राधा रानी की परंपरागत रूप से चली आ रही है, वो सभी व्यवस्था की गई है। तो इस समय जो कोरोना चल रहा है उसको देखते हुए क्या प्रशासन ने जानकारी दी, किस तरह से मनाया? जो प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से यात्रियों के लिए निषेध रहा है, तो उनसे ये अनुरोध किया गया है कि सभी यात्री अपने घरों में राधाष्टमी मनाएं और उन्होंने इसका पालन भी किया है। इससे हमें इस बात की खुशी है। तो यहाँ अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।